नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सदाबहार की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जावियर ने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी शादी अपनी पसंद की लड़की से करेगा। जावियर की माँ कहती है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे जावियर। जावियर कहता है, मॉम आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं मेरे साथ, मुझे कोई और पसंद है। जावियर की माँ कहती है, क्या कहा तुमने, तुम्हें कोई लड़की पसंद है और तुमने मुझे बताया नहीं। जावियर कहता है, वक्त आएगा तो बता दूंगा। जावियर चला जाता है। जावियर की माँ कहती है, जावियर शादी तो तुम मेरी मर्जी से ही करोगे। एक बार मुझे पता लग जाए वो लड़की कौन है जिसने तुम्हें मुझसे बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। जावियर की दादी कहती है, जावियर तुम मुझसे भी बातें छुपाने लगे हो। जावियर कहता है, पहले कभी आपसे कुछ छुपाया है। दादी कहती है, मगर अब तो छुपाया है ना, जल्दी से बताओ वो लड़की कौन है, देखना चाहती हूँ कि वो कैसी है। जावियर कहता है, दादी बात अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। दादी बड़ी हैरान होती है, इसका मतलब है एक तरफा मोहब्बत है। जावियर कहता है, अभी एक तरफा ही समझिए, अगर हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहले उस लड़की के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दादी लड़की बहुत अच्छी है, दुआ करें कि वो मुझे भी पसंद करने लगे। दादी कहती है, मेरा पोता लाखों में एक है, कोई लड़की तुम्हें पसंद न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लड़की मुझे दिखाओ, मैं उसके माँ बाप से बात करती हूँ। जावियर कहता है, चलिए आप इसरार कर रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वो लड़की अपने ही स्कूल में पढ़ाती है, बहुत ज़हीन है। हमारे स्कूल के बच्चे और हमारा स्टाफ उसकी जहानत की दाद देता है। दादी कहती है, अब तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया है उस लड़की से मिलने का, कल ही मैं स्कूल का विजिट करूंगी। जावियर बहुत खुश होता है, प्यारी दादी। जावियर हर रोज़ स्कूल जाने लगता है। जावियर का ज़्यादा वक्त स्कूल में गुजरने लगा था। जावियर की माँ कहती है, जावियर पहले तो तुम कभी स्कूल नहीं जाते थे, कभी महीने में एक आध बार, वो भी मेरे इसरार करने पर। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम रोज़ स्कूल जाते हो। जावियर की दादी भी कहती है, बहू तो अच्छा है ना, तुम्हें एतराज़ है क्या। जावियर की माँ कहती है, एतराज़ तो नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। जावियर और उसकी दादी हल्का सा मुस्कुराते हैं। जावियर कहता है, तो चलें फिर दादी। जावियर की माँ कहती है, आप कहाँ जा रही हैं। दादी कहती है, आज जावियर के साथ मैं भी स्कूल जाऊंगी। जावियर की दादी और जावियर स्कूल चले जाते हैं। जावियर कहता है, दादी मैं चाहता हूँ अभी अम्मी को कुछ पता न चले, कहीं ऐसा ना हो अम्मी मुस्कान को स्कूल से ही निकाल दें। दादी कहती है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ को कभी पता नहीं चलेगा। जावियर की माँ कहती है, समझ नहीं आ रही ये दादी पोता मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मैं तो जावियर को जिस लड़की से शादी करने का कहती हूँ फ़ौरन इनकार कर देता है, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। ये सब अम्मा की वजह से हो रहा है, मैं अम्मा से बात करूँगी। दादी मुस्कान को देखती है तो उसे कहती है, तुम मुस्कान हो। मुस्कान कहती है, जी मैं मुस्कान हूँ। मुस्कान बड़ी हैरान होती है। दादी कहती है, बेटा हैरान मत हो, मैं जावियर की दादी हूँ। स्कूल में जितना भी स्टाफ होता है मुझे पता लग जाता है। जावियर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, वैसे तुम मुझे दादी कह सकती हो। मुस्कान खुश हो जाती है। मुस्कान की और जावियर की निगाहें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जावियर मुस्कान को कहता है, दरअसल मैंने उस टीचर को आपकी वीडियो बनाते देख लिया था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया। हमारे स्कूल में किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं जो लड़कियों को हरास करने की कोशिश करे। मुस्कान कहती है, सर बिलाल को आपने मेरी वजह से निकाला है। जावियर कहता है, हाँ मुझे स्कूल की रेपुटेशन अच्छी चाहिए, लोग हम पर एतबार करके यहाँ आते हैं। जावियर कहता है, खैरियत तो थी, पिछले दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे अब कैसी है। मुस्कान कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुस्कान चली जाती है। मुस्कान सोच रही थी, जावियर सर बहुत अच्छे हैं, अपने स्टाफ का ख्याल रखते हैं, मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ गई है। दादी जावियर को कहती है, मुझे तुम्हारी पसंद आई, बताओ कब बात चलाएं। मुझे मुस्कान अच्छी लगी है। जावियर कहते, दादी अभी मुस्कान सिर्फ आपको पसंद आई है, मॉम को नहीं। अभी मुझे केटू पहाड़ को सर करना है, अम्मी को मनाने में ज़रा टाइम लगेगा। दादी लंबी सांस लेती है, खुदा करे तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जज्बात को समझे।
दूसरी तरफ सुंबल के तेवर बदल रहे थे। इन दोनों माँ बेटियों को तो मैं इनकी औकात दिखा कर रहूंगी। सलमा एक बार फिर सुंबल को कहती है, अब किचन का काम तुम संभाल लो। सुंबल कहती है, क्या मतलब है आंटी? नौकर जो हैं वो किस लिए हैं? मैं रजा की बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। आपके बाद इस घर की मैं ही तो इकलौती मालकिन हूँ। सलमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सलमा मधिया को कहती है, देखा तुमने मधिया, मैंने कहा था ना ये लड़की बहुत चालाक है। ये वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर आशिर को फंसाया होगा। मधिया एकदम चौंकती है। अम्मी पता नहीं आपको कभी कभी क्या हो जाता है, ये आशिर का जिक्र कहाँ से आ गया? मधिया सुंबल के पास जाती है। ये क्या तरीका था मोम से बात करने का? सुंबल कहती है, हाँ तो मैंने कौन सा गलत कहा था? रजा की मैं बीवी हूँ, आंटी और अंकल के बाद मैं ही तो इस घर की मालकिन होंगी। शादी के बाद तुम तो चली जाओगी, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। आंटी का रवैया मेरे साथ गैरों जैसा है, कब तक बर्दाश्त करूंगी? आज तो सिर्फ जुबान खुली है। मधिया को गुस्सा आ जाता है। मत भूलो रजा तुम्हें मेरी वजह से मिला है, मेरा ही प्लान था आशिर को फंसाने का। मैं अगर मुस्कान से नफरत न करती तो क्या तुम रजा की बीवी बनती? रजा भी ये बातें सुन लेता है। मधिया के और सुंबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों ने मिलकर आशिर को फंसाया था सिर्फ इसलिए कि मेरी और मुस्कान की शादी न हो। सुंबल और मधिया दोनों आगे बढ़ते हैं। रजा कहता है, तुम दोनों मुझसे दूर रहो। सुंबल कहती है, रजा मेरी बात तो सुनो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब करने के लिए तो मुझे मधिया ने मजबूर किया था, मेरा क्या कसूर है? रजा कहता है, मुझे तुम जैसी लड़की से नफरत है, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देता हूँ। रजा सुंबल को तलाक देकर चला जाता है। मधिया कहती है, अच्छा ही हुआ सुंबल को तलाक हो गई, पर निकालने लगी थी। सुंबल की आंखों में आंसू थे। सुंबल अपनी माँ को बताती है, रजा ने मुझे तलाक दे दी है। रजा मुस्कान के स्कूल जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मुस्कान के साथ बहुत ज्यादती की है। मैं मुस्कान का मुजरिम हूँ, उससे माफ़ी मांगूंगा। रजा स्कूल के गेट पर आता है। चौकीदार कहता है, सर आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ स्टाफ से मिलने की इजाज़त सिर्फ स्टाफ के घर वालों को ही है। मुस्कान रजा से मिलने से इनकार कर देती है। रजा मुस्कान से मिलने के लिए ज़बरदस्ती अंदर चला जाता है। शोर सुनकर जावियर भी आ जाता है। जावियर शोर की वजह सुनता है तो मुलाजिम बताता है कि सर मुस्कान बीबी इनसे मिलना नहीं चाहती और ये जिद कर रहे हैं। जावियर रजा को कहता है, आप मुस्कान से नहीं मिल सकते क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। रजा गुस्से में वापस चला जाता है। रजा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रजा का एक्सीडेंट हो जाता है। जावियर की माँ को पता लग जाता है कि जावियर मुस्कान को पसंद करता है। जावियर की माँ मुस्कान को धक्के मारकर स्कूल से निकाल देती है। मेरे स्कूल में किसी ऐसी टीचर की जरूरत नहीं जिसका कैरेक्टर दागदार हो। जावियर को पता लगता है तो अपनी माँ को कहता है, आपको मुस्कान को यूं नहीं निकालना चाहिए था, वो बहुत अच्छी टीचर और बहुत अच्छी लड़की है। जावियर की माँ कहती है, और तुम्हें वो पसंद है? तुम क्या समझते हो मैं एक तलाक याफ्ता लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी? ये सुनकर जावियर और उसकी दादी हैरान हो जाती हैं। मुस्कान तलाक याफ्ता है? जावियर की माँ कहती है, जी वो लड़की तलाक याफ्ता है। जावियर कहता है, फिर भी मोम आपको उसको इस तरह तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। जावियर की माँ अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। मुझे तुम्हारे इस लड़की की तरफ बढ़ते कदमों को रोकना था जावियर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, 2 कदम आगे सोचती हूँ तुमसे। ड्रामा सजावार में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।